श्री कृष्ण जन्म कथा। मथुरा नगरी में उस समय कंस नाम का अत्याचारी राजा शासन करता था। वह अपनी बहन देवकी का बड़ा स्नेही था, लेकिन एक दिन उसकी विवाह यात्रा के समय आकाशवाणी हुई। अरे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत तलवार खींच ली और देवकी को मारने का प्रयास करने लगा। तभी वासुदेव जी ने हस्त जोड़कर वचन दिया, राजन, मैं वचन देता हूं कि देवकी से जो भी संतान होगी, उन्हें तेरे हाथों सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, परंतु उसने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का जन्म हुआ और निर्दयी कंस ने उन सभी को मार डाला। 7वां गर्भ योगमाया की कृपा से रोहिणी माता के गर्भ में चला गया, जहां बलराम जी का जन्म हुआ। अब समय आया 8वें गर्भ का, वह गर्भ जिसमें स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण अवतरित होने वाले थे। कारागार में आधी रात का समय था। आषाढ़ कृष्ण अष्टमी की रात। अंधकार गहरा था, किंतु वातावरण में एक अद्भुत शांति और प्रकाश फैल गया। तभी देवकी के गर्भ से 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवकी सुदेव ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान बोले, माता पिता, मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ। अब आप मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास पहुंचा दीजिए। कहते हैं कि उसी समय कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। दरवाजों की बेड़ियां खुल गईं और यमुना जी का जल मार्ग बनने को तैयार हो गया। वासुदेव जी ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर यमुना पार की। यमुना जी ने चरणों को स्पर्श करने के लिए अपना जल ऊपर उठाया, लेकिन वासुदेव जी ने प्रेम से उसे पार किया। गोकुल पहुंचकर उन्होंने नंद बाबा के घर नवजात यशोदा पुत्र को शिशु कृष्ण से बदल दिया और शांतिपूर्वक लौट आए। कारागार लौटते ही दरवाजे फिर बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही कंस ने शिशु को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह शिशु देवी योगमाया में परिवर्तित हो गईं और आकाश से बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है और अब तेरे वश में नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोकुल में बचपन के लीलाओं से सबका मन मोह लिया और बड़े होकर कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि कमेंट में लिखना न भूलें।